कई दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक देश का दबदबा रहा, अमेरिका। फिर चीन उभरा, दुनिया की फैक्ट्री बनकर। अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जर्मनी दबाव में है, जापान जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है। 2026 में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बाहर से स्थिर दिख सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर शक्ति का संतुलन बदल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा 2026 की दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं की गहराई में। हम सिर्फ आंकड़ों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि हर देश की ताकत, चुनौतियों और उनके भविष्य के रास्ते का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका की तकनीकी शक्ति से लेकर चीन की मैन्युफैक्चरिंग और भारत की युवा ऊर्जा तक, हर देश की कहानी अलग है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, आगे बढ़ना और वैश्विक संतुलन को अपने पक्ष में करना। क्या 2026 की टॉप 10 सूची से भविष्य की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर ये केवल एक पड़ाव है, असली दौड़ तो अभी बाकी है? आइए समझते हैं इन आर्थिक महाशक्तियों के वर्तमान और संभावित भविष्य को, और जानते हैं जीडीपी के इस खेल में कौन कहां खड़ा है। पाएगा, या फिर अंदरूनी चुनौतियां उसकी रफ्तार को धीमा करेंगी? चीन 2026 में करीब 21 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित जीडीपी के साथ अमेरिका के करीब पहुंच चुका होगा। मैन्युफैक्चरिंग में उसकी बेमिसाल पकड़ ने उसे दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, टेक्सटाइल, हर क्षेत्र में चीन की कंपनियां अग्रणी हैं। उसका निर्यात तंत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था के सामने भी कई चुनौतियां आई हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में आई मंदी, कर्ज का बढ़ता बोझ और युवाओं में बेरोजगारी, ये सब उसकी विकास रफ्तार पर असर डाल रहे हैं। वैश्विक राजनीति में चीन की आक्रामकता पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्तों को जटिल बना रही है। फिर भी चीन बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश कर रहा है, एआई, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल करेंसी में। उसकी बेल्ट एंड रोड पहल उसकी वैश्विक पहुंच को और बढ़ा रही है। सवाल यही है, क्या चीन अमेरिका को पछाड़ पाएगा, या अंदरूनी चुनौतियां उसे रोक लेंगी? 2026 में जर्मनी का अनुमानित नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.7 ट्रिलियन डॉलर रहेगा, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। ऑटोमोबाइल, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, वोल्क्सवैगन और इंजीनियरिंग में उसकी साख पूरी दुनिया में है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ही उसकी असली पहचान है। लेकिन आज जर्मनी एक गहरे ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस सप्लाई बाधित हुई, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी और आर्थिक विकास पर असर पड़ा। हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण जर्मन उद्योगों के लिए जरूरी लेकिन महंगा साबित हो रहा है। जनसंख्या की उम्र बढ़ने से भी श्रमिकों की कमी हो रही है, जिससे औद्योगिक उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद जर्मनी नवाचार में निवेश कर रहा है, ऑटोमेशन, क्लीन एनर्जी और डिजिटलाइजेशन में। यूरोपियन यूनियन की रीढ़ के रूप में जर्मनी को अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करना होगा। क्या यह देश अपने औद्योगिक सामर्थ्य को बनाए रख पाएगा, या वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा?
साल 2026 में भारत अनुमानित 4.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी युवा आबादी। 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। दरअसल यही युवा शक्ति स्टार्टअप्स, डिजिटल पेमेंट्स और टेक्नोलॉजी में भारत को आगे ले जा रही है। यूपीआई, जियो और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने भारत को डिजिटल युग में एक सुपर पावर बना दिया है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में असमानता, आधारभूत ढांचे की कमी और बढ़ती सामाजिक आर्थिक खाई, इन समस्याओं को हल किए बिना भारत की विकास गति धीमी हो सकती है। फिर भी भारत की बाजार क्षमता और उपभोक्ता वर्ग निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। भविष्य की दिशा में भारत को अपने युवाओं को स्किल्ड बनाना होगा और अधोसंरचना में भारी निवेश करना होगा। क्या भारत अपनी रफ्तार बना पाएगा या इन चुनौतियों में उलझ जाएगा? 2026 के बाद असली परीक्षा शुरू होगी। क्या भारत अमेरिका, चीन के बीच अपनी पहचान बना पाएगा? 2026 में जापान का अनुमानित जीडीपी करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर रहेगा। वह दुनिया की सबसे आधुनिक और हाईटेक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इन क्षेत्रों में जापान की कंपनियां दशकों से विश्व नेता हैं। उसकी शिक्षा प्रणाली और आर&डी में निवेश उसे नवाचार में आगे रखते हैं। लेकिन जापान आज एक गंभीर जनसंख्या संकट से गुजर रहा है। जन्म दर कम है, वृद्ध आबादी अधिक, इससे श्रमिकों की कमी और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है। आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो गई है और नई पीढ़ी का तकनीकी क्षेत्र में रुझान कम होता जा रहा है। फिर भी जापान स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। भविष्य में जापान को अपनी श्रम शक्ति और आर्थिक संरचना को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। सवाल यही है, क्या जापान अपनी तकनीकी बढ़त को बनाए रख पाएगा या जनसंख्या संकट उसकी प्रगति में बाधा बनेगा? 2026 में यूनाइटेड किंगडम का अनुमानित जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर होगा। लंदन एक वैश्विक वित्तीय केंद्र है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनटेक में यूके की पकड़ काफी मजबूत है। शिक्षा, रचनात्मक उद्योग और फार्मास्यूटिकल्स भी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ब्रिटेन ने हमेशा अपने नवाचार और उदारीकरण से दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है। यूरोपीय बाजार तक सीमित पहुंच, निवेश में कमी और राजनीतिक अस्थिरता, ये सब यूके के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। महंगाई और जीवनयापन की लागत भी आम लोगों को परेशान कर रही है। फिर भी यूनाइटेड किंगडम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और नए बाजारों की तलाश में है। टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में उसका फोकस उसे भविष्य में मजबूती दे सकता है। लेकिन क्या यूके अपनी पुरानी ताकत को फिर से हासिल कर पाएगा या वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा? 2026 में फ्रांस का अनुमानित जीडीपी लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर रहेगा। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांस्कृतिक पहचान है। फैशन, टूरिज्म और लग्जरी ब्रांड्स में उसकी जबरदस्त धाक है। इसके अलावा एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी फ्रेंच कंपनियां काफी आगे हैं। पेरिस यूरोपियन यूनियन की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक अहम केंद्र बना हुआ है। लेकिन फ्रांस को अभी भी बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और श्रम सुधारों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में हुए विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए नीतिगत सुधारों को लागू करना और भी मुश्किल बना देते हैं। फिर भी फ्रांस नवाचार और ग्रीन एनर्जी में निवेश कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में फ्रांस को अपनी युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विविधता को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। तो सवाल ये है, क्या फ्रांस अपनी स्थिरता बनाए रख पाएगा या फिर सामाजिक असंतोष उसकी राह में रोड़े अटकाएगा? 2026 में इटली का अनुमानित जीडीपी लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर होगा। इटली अपनी सांस्कृतिक विरासत,
फैशन और ऑटोमोबाइल कंपनियों फरारी, फिएट, लैम्बोर्गिनी के लिए मशहूर है। टूरिज्म और फूड इंडस्ट्री भी उसकी अर्थव्यवस्था की जान है। ऐतिहासिक शहरों और आर्ट से उसकी वैश्विक पहचान है। लेकिन इटली को सार्वजनिक कर्ज, धीमी आर्थिक वृद्धि और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं घेरे हुए हैं। युवाओं में बेरोजगारी और आउटमाइग्रेशन भी गंभीर मुद्दे हैं। बैंकिंग सेक्टर में सुधार की जरूरत है ताकि निवेशकों का भरोसा लौट सके। फिर भी इटली एसएमईज और नवाचार में आगे है, खासकर डिजाइन, फूड टेक और बायोटेक्नोलॉजी में। भविष्य में इटली को अपने आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाना होगा और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने होंगे। क्या इटली अपने सांस्कृतिक और आर्थिक सामर्थ्य को बचा पाएगा? 2026 में रूस का अनुमानित जीडीपी लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ऊर्जा संपदा, तेल, गैस और खनिज। उसके निर्यात पर पूरी यूरोपियन अर्थव्यवस्था निर्भर रही है। रक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और कृषि में भी रूस की भूमिका अहम है। लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। रूबल की अस्थिरता, विदेशी निवेश में कमी और तकनीकी पिछड़ापन, ये सब रूस के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। फिर भी रूस अपने संसाधनों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। भविष्य में रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाना और तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। क्या वह सिर्फ ऊर्जा पर निर्भर रह पाएगा या नई दिशा खोजेगा? 2026 में कनाडा का अनुमानित जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर होगा। प्राकृतिक संसाधनों, तेल, गैस, खनिज और लकड़ी में उसकी समृद्ध उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एग्रीकल्चर, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में भी कनाडा का नाम है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहर वैश्विक निवेश का केंद्र बन चुके हैं। लेकिन कनाडा को जलवायु परिवर्तन, वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और घरेलू आवास संकट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इमिग्रेशन और बहुसांस्कृतिक समाज उसकी ताकत है, लेकिन सामाजिक समरसता बनाए रखना भी एक चुनौती है। कनाडा ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है। भविष्य में उसे अपनी संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था को डिजिटल और नवाचार आधारित मॉडल में बदलना होगा। क्या कनाडा प्राकृतिक संसाधनों से आगे बढ़कर नवाचार में वैश्विक नेतृत्व कर पाएगा? दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं केवल जीडीपी के आंकड़ों से परिभाषित नहीं होती। हर देश के पीछे उसकी संस्कृति, सामाजिक ढांचा और ऐतिहासिक संघर्ष छिपा है। 2026 की इस रैंकिंग से हमें आज की शक्ति का संतुलन तो दिखता है, लेकिन असली कहानी छिपी है इन देशों की चुनौतियों, संभावनाओं और उनके भविष्य की दिशा में। आर्थिक महाशक्तियां लगातार अपनी रणनीति बदल रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच की दौड़, भारत की युवा ऊर्जा, जर्मनी और जापान की चुनौतियां, ये सब आने वाले दशक में वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देंगे। आंकड़ों के पार यह एक मानवीय यात्रा है जिसमें हर देश अपने रास्ते की तलाश में है। जीडीपी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह आर्थिक ताकत, राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक शक्ति का प्रतीक है। 2026 की रैंकिंग हमें यह बताती है कि आज कौन आगे है, लेकिन असली सवाल है 2030 में कौन नेतृत्व करेगा। यदि आप वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति की गहराई से विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो स्टारकॉन इंटरनेशनल हिंदी को सब्सक्राइब करें।